हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे MAHN यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स इन हिंदू स्टडीज, जिसमें आज पढ़ेंगे MHN 004 के खंड 4 में इकाई 3 जैन परंपरा में आत्म तत्व, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वेदांत दर्शन में आत्मा का स्वरूप। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पे नए आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए तो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। जैन परंपरा में आत्म तत्व में वेदांत दर्शन में आत्मा का स्वरूप के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेद एवं अंत, इन दो पदों से निष्पन्न वेदांत शब्द वेद के अंतिम भाग उपनिषद का परिभाषिक शब्द है। सामान्यतः वेदांत को वेद के अंतिम भाग के रूप में माना जाता है। वेदांत दर्शन सूत्रों में उपलब्ध है। वेदांत सूत्र ही ब्रह्म सूत्र या शारीरिक सूत्र नाम से प्रसिद्ध है। ब्रह्म सूत्रों के रचयिता आचार्य बदरायण को माने जाते हैं। वेदांत में गौड़पादीय अद्वैत वेदांत, शंकराचार्य का अद्वैत वेदांत, रामानुज का विशिष्टाद्वैत, मध्व का द्वैतवाद, निर्वाक का द्वैतवाद्वैत, वल्लभ का शुद्धाद्वैत तथा निर्वाक का अचिंत्य भेदाभेद पर गणित किए जाते हैं। आइए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। गौड़पाद के अनुसार आत्मा का स्वरूप। प्राचीन अद्वैतवाद का पूर्णतः विकसित स्वरूप गौड़पादाचार्य के दर्शन में उपलब्ध होता है। गौड़पादीय दार्शनिक सिद्धांतों का प्रतिपादन गौड़पादक कारिका या मांडुक्य कारिका में किया गया है। गौड़पाद का मूल सिद्धांत अजतिवाद के नाम से जाना जाता है। जगत मिथ्या है अतः अर्थ अनुत्पन्न है, तत्व सत है अतः अज है। जगत आत्म तत्व का प्रतिभास ही किसी भी तरह का द्वैत माया है। अद्वैत परमार्थ है। कोई वस्तु उत्पन्न नहीं होती है। जगत जीव से भिन्न नहीं है। जीव आत्मा से भिन्न नहीं है। आत्मा ब्रह्म से भिन्न नहीं है। कुटस्थ नित्य सच्चिदानंद आत्मा पर इतना अधिक बल दिया गया है कि एक विद्वान ने उनके दर्शन को ही आत्मा दैतवाद कह डाला। गौड़पाद के अनुसार एकमात्र आत्म तत्व ही सत्य है। वह नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव एवं स्वयं प्रकाश है। आत्मा के लिए जन्म मरण बंधनादि कपोल कल्पित है। वह अमर अजन्मा व असंग है। गौड़पाद आत्मा को 4 पादों वाला बताते हैं। प्रथम पाद जागृत अवस्था, जिसकी अभिव्यक्ति का स्थान है, जो वही अस्प्रज्ञ है। आत्मा का द्वितीय पाद तेजस है। स्वप्न इस तेजस का स्थान है। तेजस अंतः प्रज्ञ 7 अंगों वाला, 19 मुख वाला और सूक्ष्म विषयों का भोक्ता है। आत्मा का तृतीय पाद प्राज्ञ है। सुषुप्ति प्राज्ञ का स्थान है। आत्मा का चौथा पाद तुरीय है। तुरीय उपयुक्त तीनों पादों से विलक्षण है। गौड़पाद के अनुसार आत्मा ही ब्रह्म है। दोनों में अभेद है। ब्रह्म सर्व व ज्ञप्ति रूप होने से सर्वज्ञ है। ब्रह्म सब प्रकार के वाग्या व्यवहार से रहित, सब प्रकार के चिंतन से ऊपर अर्थात अंतःकरण से रहित है। वह अत्यंत नित्य प्रकाश, समाधि स्वरूप, अचल और अविकारी होने के कारण अभय है। आत्मा या ब्रह्म बुद्धि की कोटियों से आग्रह है। बुद्धि सद असद सद सत और सद सौभिन्न इन 4 कोटियों में लिप्त रहती है, परंतु आत्म विषय तत्व अस्ति नस्ति उभय और नोभय आदि कोटि चतुष्य से रहित है। वह स्वानुभूति का विषय है। वह नित्य शुद्ध बुद्ध और मुक्त स्वभाव है। वह अनिवर्चनीय है। गौड़पाद के अनुसार आत्मा व जीव में अभेद है। गौड़पाद के अनुसार जगत मिथ्या है अतः परमार्थ अनुत्पन्न है। तत्व सत्य है अतः अज है। इस सिद्धांत को अजातिवाद कहते हैं।
गौड़पाद के अनुसार अविद्या ही आत्मा के बंधन का कारण है। इस अविद्या की विद्या के द्वारा निवृत्ति या जीवात्मा के अंदर आत्मा का साक्षात्कार कर लेने का नाम ही मोक्ष है। जिस समय चित्त सुषुप्ति में लीन न हो, विक्षिप्त भी न हो तथा निश्चल और विषयाभास से रहित हो जाए, उस समय वह ब्रह्ममय हो जाता है। आइए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। आचार्य शंकर के अनुसार आत्मा का स्वरूप। अद्वैत वेदांत का मूल मंत्र है परमार्थ सत्ता रूप ब्रह्म की एकता तथा अनेकतात्मक जगत की मायिकता। इस तथ्य की हृदयंगम करने के लिए कपितः मौलिक सिद्धांतों में से एक मौलिक सिद्धांत जिसे समझ लेने पर अन्य तत्वों का अनुशीलन किया जा सकता है, वह है आत्मा सिद्धांत। शंकर के अनुसार आत्मा स्वयं सिद्ध है। उसकी सिद्धि के लिए किसी अनुमान या प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं होती है। आत्मा के अस्तित्व का अनुभव मैं हूं इस रूप में सबको होता है। ऐसा कोई अनुभव नहीं करता कि मैं नहीं हूं। यदि आत्मा का अस्तित्व प्रसिद्ध नहीं होता तो सब लोग मैं नहीं हूं ऐसा अनुभव करते। आत्मा होने के कारण ही आत्मा का अपलाप नहीं हो सकता। अद्वैत वेदांत के अनुसार ज्ञात्री ज्ञान ज्ञेय के संबंध में जगत आत्मा अर्थात अहम को आत्मा न मानकर अध्यस्त एवं मिथ्या कहा गया है। शंकर कहते हैं कि इस प्रतीति का विषय लोक सिद्ध करता भोक्ता संसारी है, उसी को प्रायः सभी लोग आत्मा मानते हैं। परंतु आत्मा तो अहंकार आदि लोक प्रसिद्ध प्रतीति का साक्षी सब भूतों में स्थित एक कुटस्थ नित्य सबका आत्मा है। वह ज्ञान स्वरूप स्वयं प्रकाशमान है। आचार्य शंकर न्याय वैशेषिक के इस मत का सर्वदा खंडन करते हैं। आत्मा बुद्धि संपन्न द्रव्य है या आत्मा का चैतन्य के साथ धर्मी और धर्म का संबंध है। आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप है। विश्व की किसी भी शक्ति से अबाधित तीनों कालों में एक रूप से विद्यमान वस्तु को सत्य कहते हैं। आत्मा सत्य है। आत्मा चित स्वरूप या स्वयं प्रकाश है। आत्मा का यथार्थ स्वरूप नित्य ज्ञान है। आत्मा आनंद स्वरूप है। वह संपूर्ण दुख या आयस से रहित सुख स्वरूप या अमृतमय सर्वदा अपने अंतःकरण में ही विशेष रूप से भाषित होता है। विमुक्त आत्मा ने इष्ट सिद्धि में आत्म सुख की अभिव्यक्ति व अनिव्यक्ति को बताते हुए कहा है कि जिसकी छाया से मात्र अंतःकरण में आनंदता आ जाती है वह आत्मा ही वस्तुतः आनंद है। आत्मा और ब्रह्म एक है। चार महावाक्य आत्मा ब्रह्म सर्व खलिवद ब्रह्म तत्वमसि तथा प्रज्ञान ब्रह्म इसी पुष्टि का करते हैं। आचार्य शंकर के अनुसार शरीर और इंद्रिय रूपी पंजर का स्वामी कर्म फल का संबंधी जीव नामक आत्मा है, अतः आत्मा ही जीव है। शुद्ध चैतन्य अर्थात आत्मा व अभिधोपहित चैतन्य अर्थात जीव संबंधी को अद्वैत वेदांत में आभासवाद प्रतिबिंबवाद और अवच्छेदनवाद के सिद्धांत द्वारा समझाया गया है। जीव की चार अवस्थाएं हैं, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ता अवस्था और तुरीय अवस्था। शंकर की मान्यता है कि बंधन का मूल कारण अविद्या है। वह इस आत्मबुद्धि का होना जन्म मरण रूपी क्लेशों की प्राप्ति कराने वाला अज्ञान से प्राप्त बंधन है। अविद्या के विनाश से ही मुक्ति संभव है। मोक्ष की परिभाषा देते हुए आचार्य शंकर ने कहा है कि आत्मा की अपने स्वरूप में अवस्थित ही मोक्ष है। मोक्ष के साधन के रूप में उन्होंने अद्वैत वेदांत में मोक्ष के चार साधन बताए गए हैं, जिन्हें साधन चतुष्टय कहा जाता है। ये अब इसके तुलना के बारे में पढ़ते हैं। शंकराचार्य सांख्यों की तरह आत्मा को वास्तविक कर्ता और भोक्ता न मानकर उपाधियों के कारण कर्ता भोक्ता मानते हैं, लेकिन जैन दार्शनिक आत्मा को यथार्थ रूप से न्याय वैशेषिक और मीमांसकों की तरह कर्ता मोक्ता
मानता है। शंकराचार्य ने जैन आदि भारतीय दार्शनिकों की भांति आत्मा को अनेक न मानकर एक मानते हैं। जैन दार्शनिक शंकराचार्य के इस मत से सहमत नहीं है कि जैसे एक चंद्रमा का प्रतिबिंब जल की विभिन्न सतहों में पड़ने से अनेक की प्रतीति होती है, उसी भांति अविद्या के कारण एक आत्मा अनेक दिखलाई पड़ते हैं। संक्षेप में शंकराचार्य ने आत्मा को एक और जीव को अनेक माना है, लेकिन जैन आत्मा को अनेक मानते हैं। अद्वैत वेदांत में मत आत्मा निष्क्रिय है, इसके विपरीत जैन दर्शन में आत्मा को सक्रिय माना गया है। जैन दार्शनिक आत्मा को सावयवी यानी प्रदेशी और अव्यापक मानता है और अद्वैत वेदांत आत्मा को निरवयवी या व्यापक मानता है। वेदांतियों के इस जीव ईश्वर कर्मों का फल प्रदान करता है, लेकिन जैन दार्शनिक मत में आत्मा को कर्मों के फल की प्राप्ति में ईश्वर जैसी सत्ता की कल्पना नहीं की गई है। जैन दार्शनिक वेदांतियों की तरह यह भी नहीं मानते हैं कि जीव का कोई शासक है। रामानुज के अनुसार आत्मा का स्वरूप रामानुजाचार्य ने चित अचित विशिष्ट अद्वैत अर्थात विशिष्टाद्वैत की स्थापना की। रामानुज वेदांत में चित या आत्म तत्व देव इंद्रिय मन प्राण और बुद्धि से भिन्न जड़ से भिन्न अर्थात चेतन आनंद स्वरूप नित्य अणु अव्यक्त निर्वय और निर्विकार एवं ज्ञानाश्रय है। साथ ही वह ईश्वर का निम्याम्य धार्य एवं शेष है। वह सर्वोपरि ब्रह्म के ही एक रूप में के द्वारा यथार्थ अद्भुत नित्य बुद्धि संपन्न आत्मचेतन से युक्त अखंड अपरिवर्तनशील अदृश्य शरीर इंद्रियों से भिन्न ज्ञाता करता और भोगता है। रामानुज के अनुसार ब्रह्म समस्त दोषों से रहित निरवधि असंध्यय कल्याणमय गुणों से युक्त है। ब्रह्म सर्व सर्वत्र बृहत्तत्व गुण वाला कहा गया है और स्वरूपत गुणानुसार असीमता और अतिशायिता ही बृहत्व का सही अर्थ है। आइए अब इसके तुलना के बारे में पढ़ते हैं। रामानुज का जीवात्मा विचार जैन दार्शनिकों के आत्म विचार से भिन्न है। रामानुज जीवात्मा को ब्रह्म का अंग या गुण मानकर ईश्वर प्रतंत्र मानता है। जैन दार्शनिकों की तरह रामानुज आत्मा की स्वतंत्रता सत्ता नहीं मानता है, किंतु ब्रह्म या ईश्वर को जीव का मालिक और संचालक स्वीकार करता है। रामानुज ब्रह्म को जीवों के शुभ अशुभ कर्मों के फलदाता मानता है, लेकिन जैन चिंतक कर्मों को ही कर्म फल प्रदान करने की शक्ति मानता है। इसी प्रकार रामानुज जीवात्मा को अणुरूप मानता है, किंतु जैन दार्शनिक उसे अणुरूप न मानकर शरीर प्रमाण मानता है। रामानुज जीवात्मा के तीन भेद है, बद्ध जीव, मुक्त जीव और नित्य जीव मानते हैं, लेकिन जैन दार्शनिक संसारी और मुक्त ये दो भेद मानती है। रामानुज जीवात्मा को विदेह मुक्ति मानते हैं, वह जैनों की तरह जीवन मुक्ति को नहीं मानते हैं। मोक्षावस्था में जीव ब्रह्म में लीन होकर ब्रह्म सदृश हो जाता है, लेकिन जैन दार्शनिक किसी में लीन या सदृश होना जीव का मोक्ष नहीं मानता है। रामानुज आत्मा की मोक्ष अवस्था चैतन्य स्वरूप जैन की तरह मानते हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने जैन परंपरा में आत्म तत्व में वेदांत दर्शन में आत्मा के स्वरूप के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।